ठीक है, तो आज का फिर से टॉपिक है हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें? ह्यूमंस में। ठीक है, हम अपनी बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कि ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सांस लेने का सिस्टम है वो कैसे चलता है। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो जो ह्यूमंस की अगर हम बात कर लें तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ऑर्गन वो होते हैं हमारे लंग्स। ठीक है, तो हमारे जो हम हैं जैसे मैमल्स हैं, तो और जितने भी मैमल्स हैं हमारे पास उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहता है हमारे पास लंग्स रहते हैं। तो लंग्स के थ्रू ही हम जो है रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन सारे ही ऑर्गेनिज्म लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं करते। अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर लें तो जो फिशेस हैं उनमें लंग्स की जगह क्या रहते हैं हमारे पास? इन एक्वेटिक एनिमल्स उनमें क्या रहते हैं? गिल्स रहते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो स्किन से भी जो रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिनमें क्या रहता है? स्किन रहता है। तो ये हमारे पास वो डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो हमारे पास रेस्पिरेशन करते हैं, थ्रू स्किन, पूरी स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे हमारे पास अर्थवर्म है। अगर हम फ्रॉग की बात कर ले तो फ्रॉग में लंग्स और से भी रेस्पिरेशन करता है और स्किन से भी रेस्पिरेशन करता है। तो अगर हम ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर लें तो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक ट्रैक है जहां तक एयर जो है वो लंग्स तक पहुंचाई जाती है, एक लंबे ट्रैक में। उस ट्रैक में क्या क्या आता है हमारे पास? नोस्ट्रिल्स आते हैं। ठीक है, नोस्ट्रिल में क्या आएगा हमारे पास? नोस्ट्रिल पोर्स जिसको हम कहेंगे। अब ये पोर्स दो एक्सटर्नल होते हैं, आउटर जिनको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। और जो अंदर होते हैं उनको कहते हैं इंटरनल। ठीक है, उसके बीच में आउटर और इनर जो नोस्ट्रिल पोर्स रहते हैं उसके बीच में जो एक पैसेज रहता है, एक चैम्बर रहता है, उसको नेजल चैम्बर कहते हैं। इस नेजल चैम्बर में क्या होता है? म्यूकस और क्या रहते हैं? हेयर्स रहते हैं। ठीक है, और कुछ कंडीशनर जो है वो रहते हैं। म्यूकस क्या करता है हमारे पास? जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया होंगे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में आएंगे वो म्यूकस उसको रोकेगा। हेयर्स क्या करेंगे? जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं उनको जो एयर है उससे प्योरीफाई करेगा। और जो कंडीशनर होते हैं, जो अगर जो एयर है वो बड़ी ही ज्यादा कूल है तो उसको जो है वो वार्म करके जो है वो अंदर लंग्स के अंदर जो है वो भेजता है ताकि लंग्स हमारे जो है वो फ्रीज ना हो जाए। तो ये सारी चीजें नेजल चैम्बर के अंदर रहती हैं। नेजल चैम्बर जहां ओपन होता है उस जगह को कहते हैं फेरिंक्स। ठीक है, फेरिंक्स के भी आगे सब टाइप्स रहते हैं। फेरिंक्स जो इनर या इंटरनल नोस्ट्रिल पोर के पास रहता है उसको नेजोफ्रेंजल आपके फेरिंक्स कहते हैं। उसके बाद आपका ओरल फेरिंक्स आता है जहां पे ओरल ओपनिंग रहती है, एंडिंग रहती है वहां पे। तो ये वो वाली लोकेशन रहती है जहां पे एयर और जो आपका फूड है वो एक ही जगह पे मीटअप होते हैं, उस जगह को फेरिंक्स हम कहते हैं। फेरिंक्स के बाद आता है हमारे पास लैरिंक्स। लैरिंक्स हमारे पास वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, इस लैरिंक्स के ऊपर हमारे पास ग्लोटिस, इसकी जो ओपनिंग होती है उसको हम ग्लोटिस कहते हैं। और ग्लोटिस के ऊपर एक कवरिंग रहती है कार्टिलेज की। ये कवरिंग किसकी होती है? कार्टिलेज की। ठीक है, उसको एपिग्लोटिस कहते हैं। ठीक है, जैसे जब आप बोलते हैं, हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो ये जो एपिग्लोटिस है ये ओपन हो जाता है। ठीक है, और जब भी हम कोई फूड स्वेल करते हैं, इनगल्फ करते हैं, तो ये जो है वो बंद हो जाता है क्योंकि इसी के साथ हमारे पास फूड पाइप भी इसी के साथ जो है रहती। अगर हम बात कर लें लैरिंक्स की तो इसको वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। साउंड बॉक्स इसको हम कहेंगे। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं लैरिंक्स, तो लैरिंक्स के अंदर जो है वो वोकल कॉर्ड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वो हमारे जो है वो जो साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद ये ट्रैकिया आती है जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप। ठीक है, कितने सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगी ये? 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर जो है वो ये लॉन्ग रहती है
ट्रैकिया, और इसके ऊपर जो है वो कार्टिलेज रिंग रहते हैं। ये क्या है हमारे पास, कार्टिलेज रिंग, और ये इनकम्प्लीट होते हैं। ठीक है, क्यों इनकम्प्लीट रिंग्स क्या करते हैं, ये ट्रैकिया को या विंड पाइप को कोलैप्स होने से रोकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो रहती है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है हमारे पास आगे चल के डिवाइड हो जाती है, जो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई आगे चल के फिर से सब डिवाइड होती हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे चल के फिर से सब डिवाइड होती है इनटू टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई आगे चल के और फाइन पाइप्स में जो है वो डिवाइड होती है, जिनको ब्रोंकियोल्स हम कहते हैं। अभी ब्रोंकियोल्स के आगे डक्ट्स रहती हैं, जिनको एल्वियोलाई डक्ट्स कहते हैं, और इनके एंडिंग के ऊपर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं। और एल्वियोलाई ही क्या रहता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स जो है ये कहलाता है। जो स्पंजीनेस रहती है हमारे लंग्स की, वो इन्हीं एल्वियोलाई की वजह से रहती है। और एल्वियोलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा एयर ट्रैप करने के लिए ये बनाए जाते हैं। क्लियर है। जो हमारे ट्रैकिया रहती है, इसकी जो डिवीजन होती है वो डिवीजन होती है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, थोरेसिक एक जो है वो हमारे पास बोन्स रहती हैं। जैसे हमारे पास अगर वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो सबसे ऊपर आती है हमारे पास सर्वाइकल बोन्स, सर्वाइकल बोन के बाद आती है हमारे पास थोरेसिक बोन्स। तो थोरेसिक बोन की फिफ्थ वर्टिब्रल के सामने से हमारी ट्रैकिया जो है वो दो ब्रोंकाई में या दो ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है राइट और लेफ्ट में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर हम लंग्स की बात कर लें तो लंग्स एक मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। इस मेम्ब्रेन को हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन दो होती है, एक आउटर और एक हमारे पास इनर। आउटर जो रहती है वो हमारे रिब्स के रिब केज के साथ क्लोज रहती है, और जो इनर रहती है वो लंग्स के क्लोज रहती है। क्लियर है। और बीच में जो है वो एक फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये क्या करता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्रिक्शनलेस मूवमेंट में जो है ये हेल्प करता है, ताकि लंग्स हमारे डैमेज ना हो जाए। क्लियर है। ये जो हमारे पास राइट और लेफ्ट लंग्स हैं, इनमें आप देखेंगे कि लेफ्ट लंग में थोड़ा सा ग्रूव बना हुआ है। ये ग्रूव किस लिए है, ये हार्ट की पोजीशनिंग, हार्ट के लिए स्पेस देने के लिए, ये हार्ट के स्पेस के लिए ये जो है वो बनाया गया है। ये हार्ट की जो है वो पोजीशनिंग के लिए जो है ये बनाया हुआ है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो मैक्सिमम पोर्शन जो रहता है हार्ट का, वो शिफ्ट रहता है लेफ्ट साइड के लिए, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड। लेकिन हमारा जो क्या है, वैसे तो हार्ट हमारा सेंटर में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो है वो हार्ट की अगर शिफ्टिंग है वो लेफ्ट साइड की तरफ ही है, हाफ से भी ज्यादा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड है, और उसको स्पेस देने के लिए यहाँ पे एक मार्जिन जो है वो बना होता है। इसलिए जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है एज कंपेरिजन टू हमारे राइट लंग्स।